रूत की पुस्तक तीसरा अध्याय वचन 11। इसलिए अब हे मेरी बेटी मत डर, जो कुछ तू कहेगी मैं तुझ से करूँगा, क्योंकि मेरे नगर के सब लोग जानते हैं कि तू भली स्त्री है। जी हाँ दोस्तों, ये रूत का कहानी है और रूत की पुस्तक में आपको डिटेल में मिलेगा। और एक पुरुष था जिसका नाम था एलीमलेक, जिसकी पत्नी का नाम था नौमी, और उसके दो बेटे थे जिसका नाम था महलोन और किल्योन है ना। और उसका पति मर जाता है, नौमी का पति मर जाता है, तो उसके दो बेटे बच रहते हैं। और उन दोनों बेटों का वो शादी करती है, जिसका एक बहू रहती है रूत और दूसरे का नाम है ओरपा, है ना। तो ये रूत और ओरपा दो उसकी बहुएं हैं, किसकी? नौमी की। और उसी का ये कहानी है। तो क्या होता है कि कुछ समय के बाद उसके दोनों बेटे भी मर जाते हैं, है ना, नौमी की। तो उसमें से ओरपा जो थी वो मतलब अपने घर को चली गई, है ना। उसके नौमी ने कहा कि जब तुम रहना चाहती हो तो तुम अच्छा से मतलब अपने घर चले जाओ, ताकि तुम अच्छा से रह सको। मेरे पास तो कुछ ऐसा नहीं है कि हम तुमको तेरा ज़िंदगी को संवार सके या फिर ये कर सके, है ना। तो वो अपने घर को चले जाती है। लेकिन एक रूत रहती है, दूसरी बहू उसकी। तो वो जो बहू है रूत, है ना, वो रूत अपनी सास को छोड़ के नहीं जाती है ना। उसके साथ ही वो रहती है, उसके साथ ही वो उसका जीवन यापन दोनों साथ में ही करती है और उसको छोड़ के नहीं जाती है। लेकिन उसकी जो एक पहली बहू जो थी वो चली जाती है और दूसरी बहू रूत, है ना, नहीं जाती है ना। तो ये घटना जो है वो इस बारे में जो लिखा है कि इसलिए अब हे मेरी बेटी, है ना। तो ये बोअज नाम का एक पुरुष रहता है और उसी के खेत में वो काम करती है, या फिर मतलब धान और गेहूं का जो टुकड़ा रहता है ना, जो बाली जिसको बोलते हैं ना, जो गिर जाता है कटाई करते वक्त, जो छोटा छोटा गिर जाता है, उसी को चुनती है ना। तो उसका जो अधिकारी या फिर उसका कुटुंबी है, उसका नाम बोअज रहता है ना। तो वो बोअज क्या करता है कि उसको उसके बारे में सुनता है ना, उसके बारे में जानता है कि रूत ऐसी स्त्री है जो अच्छी है, अपने सास का साथ रही, अपना सास का साथ दी, वो अपने घर को जा सकती थी, दूसरा घर बसा सकती थी, है ना। लेकिन वो अपने सास के साथ रहना पसंद की, उसकी सेवा करना पसंद की, और उसके बारे में उसका सास भी सोचती है ना। और इसीलिए सास जो है यानी नौमी जो है वो भेजती है बोअज के पास उससे विवाह के लिए या फिर ये के लिए, है ना। तो यहाँ पे घटना क्या होता है कि इसलिए अब हे मेरी बेटी, है ना, ये बोअज कह रहा है हे मेरी बेटी मत डर, है ना। क्या कहता है? मत डर, जो कुछ तू कहेगी मैं तुझसे करूँगा। और ये सब किसके कैरेक्टर है? मतलब परमेश्वर के डर भय में चलने वाले लोग हैं, है ना। तब जब आप परमेश्वर के डर भय में चलते हैं, इसी कहानी से हम ये सीख सकते हैं ना कि जो परमेश्वर के डर भय में चलता है उसके लिए परमेश्वर यहोवा सीधा रास्ता निकालता है, या फिर उसके लिए परमेश्वर उपाय करता है। जैसे नौमी परमेश्वर के डर भय में चलती थी, परमेश्वर के लेके चलती थी, परमेश्वर की बातों को मानती थी, तो उसको एक ऐसी बहू दिया उसने, परमेश्वर ने, कि उसके देखो सेवा कर रही है ना। फिर रूत का पति, है ना, मर जाता है, लेकिन उसके बावजूद रूत का मदद करता है परमेश्वर, है ना, क्योंकि ये चुनाव किस लिए किया? ये परमेश्वर की ओर चुनाव किया, है ना। तो चुनाव का मौका हर एक इंसान को मिलता है ना। और ये चुनाव परमेश्वर की ओर किया, यहोवा की ओर किया, तो परमेश्वर उसके लिए उपाय करता है। और आज क्या है? आज अगर आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं उसी तरह, है ना, तो आपके लिए भी परमेश्वर क्या करता है? उपाय करता है ना। यानी पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बात कर रहा हूँ, है ना। तो ये फिर उसी तरह से बोअज के पास जाती है ना। तो बोअज के पास भेजने वाला नौमी है ना, नौमी जो इसका सास है। तो ये नौमी चाहती है कि इसका घर बस जाए, है ना, इसका परिवार बन जाए, है ना। लेकिन बोअज कहता है कि हे मेरी बेटी मत डर, है ना, जो कुछ तू कहेगी मैं तुझसे करूँगा, क्योंकि मेरे नगर
के सब लोग जानते हैं कि तू भली स्त्री है ना। तो ये जो लास्ट में लिखा भली स्त्री, इस पे बात करते हैं ना। देखिए रूथ कैसी थी, भली स्त्री। तो जब भी कोई भली स्त्री रहती है ना तो उसके बारे में परमेश्वर सोचता है, क्योंकि वो परमेश्वर का रास्ता चुनी है ना, परमेश्वर की बातों को मानी, परमेश्वर की बातों को लेके चल रही है। और भली स्त्री जब रहती है तो क्या है, उसको संसार के लोग भी देखते हैं है ना, उसके आस पड़ोस के लोग। जैसे जो रूथ थी, उससे पहले नौमी थी जो उसको सासू माँ, उसके जीवन को भी क्या करता है, लोग देखते हैं, आस पड़ोस के लोग देखते हैं ना, गली के मोहल्ले के है ना, ये लोग देखते हैं और क्या कहते हैं कि ये अच्छा है। तो ये अच्छा बनी किससे, परमेश्वर के माध्यम से, परमेश्वर की बुद्धि ज्ञान समझ से है ना, और ये परमेश्वर के पीछे चलती है। उसी तरह रूत ने भी यही चुनाव किया है ना। उसकी बड़ी बहू चली गई लेकिन ये रही है ना, ये रही, ये सुनी बातों को, समझी बातों को है ना, और अपने सासू माँ का सेवा का चुनाव की है ना। तो इसके लिए भी परमेश्वर क्या करता है, उपाय करता है ना। और उसी तरह आज के जीवन में अगर देखा जाए तो यहाँ पे लिख रहा है तू भली स्त्री है। तो क्या आज आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, जिस तरह रूत भली स्त्री थी, क्या आज आप भली स्त्री हैं? क्या आज आप परमेश्वर के डर भय में चलने वाली हैं? आजकल की स्त्रियों का बात करें तो क्या हो रहा है, आजकल की स्त्री कैसी निकल गई है या फिर कैसी हो गई है, रील वाली स्त्री है ना। सोशल मीडिया पे उसको रील बनाना बहुत अच्छा लगता है, सोशल मीडिया पे उसको फोटो खिंचा के डालना अच्छा लगता है ना, गली मोहल्ले में चहकना अच्छा लगता है ना, कहाँ पे क्या बोलना चाहिए, कहाँ पे क्या करना चाहिए, ये चीज़ का कोई होश हवास नहीं है ना। आज सोशल मीडिया में क्या चल रहा है, पूरे दुनिया को कहना चाहता हूँ कि अगर कोई स्त्री है तो उसको रूथ की तरह बनना चाहिए है ना, उसके रूथ से बहुत सारी चीज़ें सीखना चाहिए अपने ज़िंदगी को संवारने के लिए, अपनी ज़िंदगी को सही तरीक़ा से ले जाने के लिए। उसको रूथ की कहानी से बहुत सारी जानकारियाँ मिलेगी। साथ ही साथ नौमी की बात करें है ना, तो नौमी की कहानी से हम ये सीख सकते हैं, ये नौमी जो सासू माँ है इसकी, उससे ये सीख सकते हैं कि ये परमेश्वर के रास्ता को चुनी, परमेश्वर के डर भय में चलती है। तो क्या करती है, अपने लोगों को कैसे संभाल पाती है ना, और परमेश्वर इन लोगों को कैसे मदद कर पाता है। इसका पति मर गया, इसका बेटा भी मर गया है ना, लेकिन ये बहू है ना, ये बहू कैसे इसकी सेवा की, और फिर बहू जब सेवा की तो बहू के लिए परमेश्वर ने कैसा उपाय किया है ना। तो इसलिए कहता है कि भली, और ये जो भली स्त्री, इसको पूरा नगर जान रहा है कि इसकी भलाई, इसकी अच्छाई, इसकी आत्मिक सुंदरता है ना, इसकी अच्छी बातें है ना, इसका गुण है ना, ये सारी चीज़ों को पूरा नगर जान रहा है। इसी से संबंधित मैं आज की बातों को समझाना चाहता हूँ, या आज की स्त्रियों को समझाना चाहता हूँ कि आज आप भी अपने नगर में, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपने शहर में है ना, अपने आस पड़ोस में जब रहते हैं ना, तो आपको लोग देखते हैं, आपको लोग वॉच करते हैं, आपका चरित्र कैसा है ना। कल होके आप भी किसी का बहू बनिएगा, किसी का घर जाइएगा, आपके ऊपर भी कोई सास बनेगी है ना। आप उसका सेवा कैसे करते हैं, आप उसके घर को कैसे देखते हैं, आप उसके घर को कैसे चलाते हैं, आप उसके घर के कामों को कैसे संभालते हैं है ना। सोचिए कि जब ये रूथ का बात हो रहा तो कैसे घर का काम को अच्छा से करती होगी है ना, अपना सासू माँ का बात को मानती होगी, सासू माँ का सेवा करती होगी, बाकी जो बाहर का काम है वो भी यदि करती है ना। और आज आप कैसा दे बन रहे हैं, और आज आप कैसा चल रहे हैं। आजकल रील का ज़माना है, जहाँ देख गंदी गंदी गाने, गंदे गंदे शब्द, गंदे गंदे लिरिक्स के शब्द वाले गाने बन रहे हैं ना। भोजपुरी का तो बेड़ा पूरा गर्क है, भोजपुरी में ऐसे ऐसे गाने हैं ना, बिना चढ़िए के बाद इस तरह का दे गाना बन रहा है। सोचिए, और इस तरह का गाना बन रहा है ना, तो इस तरह के लोग इन्हीं के हिसाब से ढल रहे हैं, इन्हीं के हिसाब से बन रहे हैं। आजकल के जो सासू माँ, आजकल की जो बहुएं, वो इसी तरीके से बन रहे हैं। ये सोशल मीडिया वाला सासू माँ, सोशल मीडिया वाला बहू, टीवी सीरियल, ये सब चीज़ों में फंसी हुई हैं, ये सब चीज़ें आज कर रही हैं। और सोचिए कि जब इस तरह से है तो क्या आप कभी नौमी की तरह सासू माँ बन पाएंगे, या कभी आप रूथ की तरह अच्छी स्त्री बन पाएंगे। भली, क्या लिखा, भली स्त्री है ना, क्या आप भली स्त्री बन पाएंगे। और जब आप परमेश्वर के ओर से नहीं कर पाएंगे ये सारी चीज़ें, तो परमेश्वर आपके ऊपर क्या फिर करेगा ना। परमेश्वर फिर आपके ऊपर कैसे ध्यान देगा, परमेश्वर फिर आपको वो चीज़ कैसे देगा जो आपको देना चाहता है। क्योंकि आप तो रील में फंसे हैं, आप तो सोशल मीडिया में फंसे हैं, फालतू चीज़ों में है ना, अच्छी चीज़ों में नहीं, फालतू चीज़ों में। आप सोशल मीडिया इस्तेमाल कीजिए, लेकिन किस चीज़ के लिए, अच्छी चीज़ों के लिए है ना।
आप टीवी तो इस्तेमाल कीजिए, लेकिन किस चीज़ के लिए? अच्छी चीज़ों के लिए। लेकिन आज टीवी में क्या चल रहा है? सीरियल है ना, भोजपुरी गाने, ये सब चीज़ें आज देखा जा रहा है। ये सब चीज़, अब बताइए कि ऐसा ऐसा घर बर्बाद होगा कि आबाद होगा, है ना? यहाँ दुष्टात्मा काम करेगा कि परमेश्वर काम करेगा? तो ये रूत की कहानी से हम ये सारी चीज़ों को सीख सकते हैं। हो सकती है मेरी कुछ कुंवारी बहनें इस वीडियो को देख रही होंगी, तो आज इस कहानी से, है ना, रूत का पुस्तक को आप पूरा पढ़ें, है ना, पूरा 1 अध्याय से लेकर 4 अध्याय तक इसमें है, पूरा पढ़ें 1 से लेकर 4 तक, और सीखें, बातों को समझें, परमेश्वर से पूछें कि ये कैसा है, क्या है। नहीं समझ में आता है, 1 बार नहीं 50 बार पढ़ें, लेकिन समझने का प्रयास करें, है ना। जो मेरी कुंवारी बहनें हैं ना, कल हो के आप भी शादी होगा, आपका विवाह होगा, आपका, आप भी किसी का बहू बनिएगा, है ना, और आपका भी कोई सास बनेगी, तो वो कैसी है, आपको कैसे रहना है ना। अगर वो आप, जाहिर सा बात है, जब सही बात को आप जानेंगे तभी आप दूसरों को भी सही बात सिखा पाएंगे, है ना। तो आप जब सही रास्ते पे चलेंगे, परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा, है ना। जैसे ये रूत के लिए उपाय किया, जैसे नौमी के लिए उपाय किया, है ना। तो ये बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से क्या समझाना चाहता है ना, क्या ये वचन क्यों लिखा हुआ है, ताकि आज उस घटना को देख के, उस कहानी को देख के, सीख के, और आज हम लोग सुधार करें, आज हम लोग ठीक करें, है ना, अपने जीवन को, अपने चरित्र को, अपने दिनचर्या के जीवन को, है ना। हमें कैसे इज्जत करना है, हमें कैसे बाकी काम को करना है, ये चीज़ें आज हमें समझना होगा। इस पुस्तक को पूरा आप ज़रूर पढ़ें, है ना। कैसे आप अच्छा बहू बन सकते हैं, है ना, कैसे आप अच्छा सास बन सकते हैं, सोचिए, इस पुस्तक में आपको मिलेगा, है ना, रूत की पुस्तक में, है ना। अच्छा सास कैसे बने, है ना, अच्छा बहू कैसे बने, आपको इस पुस्तक में मिलेगा। आप परमेश्वर के डर भय में कैसे चल सकते हैं, ये आपको मिलेगा। और जब इस तरह से आप चलेंगे ना, तो परमेश्वर हर बात में आपकी मदद और सहायता करेगा, चाहे कितनों कठिन से कठिन परिस्थिति आ जाए, लेकिन आपको परमेश्वर नहीं छोड़ेगा, है ना। लेकिन आपको परमेश्वर तो नहीं छोड़ेगा, लेकिन आज लोग परमेश्वर को ही छोड़ दे रहे हैं। आज परमेश्वर के ही डर भय में नहीं चलना चाहते। जो परमेश्वर लीडर ठहराता है, उसके अंडर में नहीं चलना चाहते, है ना। परमेश्वर की तरफ से जो लीडर हैं, परमेश्वर की तरफ से जो बातें करते हैं, उसके अगुवाई में नहीं चलना चाहते, है ना। परमेश्वर अपने लोगों के लिए उपाय करता है, परमेश्वर अपने लोगों के लिए अपने दासों को भेजता है। सही, आपको परखने का अधिकार है, आप परखिए, लेकिन जब परख के, जब सही है गलत है, आप परख के और सही के पीछे जरूर चलिए, है ना। तो ये वीडियो आप लोगों को इस बात में मदद करे कि आप एक अच्छा स्त्री बन पाएँ, और एक आप अच्छी बहू बन पाएँ, है ना, एक आप अच्छी सास बन पाएँ। इसका जानकारी आपको रूत की पुस्तक में मिलेगा, है ना, जो कि परमेश्वर उसको किस तरह से मदद किया, सहायता किया। आज के ज़माना में अगर ये घटना हो जाए कि पति मर जाए, तो सीधे पति मर क्या, पति जिंदा रहे सो उसको जीते जी मार देते हैं। ऐसा ऐसा घटना है ना। रील, टीवी सीरियल बिगाड़ दिया है लोगों को, है ना, बिगाड़ दिया है लोगों को, लोगों का चरित्र को खराब कर दिया है ना। सास बहू, है ना, सास ससुर का गंदे गंदे वीडियोस बन रहे हैं, है ना। लोग कैसे कैसे कहानी के एपिसोड बना रहे हैं इस पे, सोशल मीडिया पे, है ना। सोचिए, आज हमें उस सब बातों से बचना कितना ज़रूरी है, क्योंकि जो आदमी जैसा देखता है वैसा ही वो सीखता है, उसके मन में जाता है, और वही फिर उसके दिमाग में भरता है, और फिर वही उसके अंदर से निकलता है, उसी के हिसाब से वो बन जाता है। लेकिन आज हमें वैसा नहीं बनना है, आज हमें रूत की तरह बनना है। आज हमें कैसा बनना है? आज हमें नौमी की तरह बनना है ना। आज हमें बोआज की तरह बनना है ना। जो इसका कहानी में आप पढ़ेंगे तो कौन है आपको सब पता चल जाएगा, अगर आप बढ़िया से ध्यान से पढ़ेंगे तो, है ना। तो इस बात को समझें, आज छोटी छोटी बातों के लिए लड़ाई है, झगड़ा है ना, है ना। दो अगर यदि जो बहू है तो दोनों में झगड़ा है ना। कोई कहता है कि मेरा झूठा सकरी काहे फेंक दिया, मेरा बर्तन ऐसे, तो वैसे छोटा छोटा बात है ना, छोटी छोटी बातों को लेकर आज लड़ाई है ना। परेशान है, पति परेशान है, ससुर परेशान है, सासू माँ परेशान है। कैसी बहू लेके आ गए। और शुरू में जब शादी करने के लिए ढूंढता है तो बहुत अच्छा, है ना। शुरू में जब शादी करने के लिए ढूंढता है तो बहुत अच्छा फ़ोन पे दे बतियाता है ना, ससुर सासू माँ से, हाँ मम्मी खाना खा लिए, ये सब करता है। लेकिन उसके बाद फिर जैसे ही शादी हो तो तेवर बदल जाता है ना। उसके बाद फिर असली रंग पता चलता है, गिरगिट के तरह तुरंत रंग बदल लेता है ना, दुमुहिमा सांप बन जाता है। तो आज हमें इस तरह का बहू नहीं बनना है ना। आज जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस बात से समझें। विशेष करके ये वीडियो मैं स्त्रियों के लिए बना रहा हूँ, लड़कियों के लिए, जवान बहनों के लिए बना रहा हूँ, है ना। कल हो के आपका भी घर बसेगा,
तो आप इस कहानी से, इस घटना से सीखें आपको कैसे अपने घर परिवार को संभालना है ना, आपको कैसे बहुत सारी चीज़ों को सहन करना है, आपको कैसे सारी बातों को संभालते हुए ठीक से लेके चलना है, ताकि आप परमेश्वर के राज्य में खुद प्रवेश हो सकें और दूसरों को भी प्रवेश कराने के योग्य बन सके, दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बन सके, है ना। एक प्रचार होता है मुंह से बोल के हम प्रचार करते हैं, है ना, मुंह से माइक पकड़ के प्रीच करते हैं। एक प्रचार होता है अपने करनी से, है ना, अपने व्यवहार से, अपने चाल चलन से भी हम प्रचार करते हैं। इसीलिए तो यहाँ पे लिखा है, क्योंकि मेरे नगर के सब लोग जानते हैं कि तू भली स्त्री है ना। तो क्यों, कैसे दे? अब जो रूथ थी वो माइक लेके दे प्रचार नहीं कर रही थी कि हम इतना अच्छा है, या फिर नौमी दे अपना बहू का प्रचार नहीं कर रही थी। जो अच्छाई रहता है, जो सच्चाई रहता है वो दिखता है ना, वो स्पष्ट प्रकटीकरण हो जाता है, उसका आ जाता है सामने। इसलिए तो कहता है क्योंकि मेरे नगर के सब लोग, इसमें देखिए लास्ट का लाइन क्या कह रहा है, क्योंकि मेरे नगर के सब लोग, जो अच्छाई उसके नगर के सब लोग जानते हैं कि अच्छी है, ये अच्छी है, अच्छी है। बात फैलता है ना, जब आप अच्छा करते हैं तो बात फैलता है ना। आज क्या है, आज दो बोली बर्दाश्त नहीं करता है। आजकल का जो बहू आती है, दो बोली अपना सास का बर्दाश्त नहीं करेगी। बताइए क्या फिर रूथ के तरह बनेगी, क्या फिर वो नौमी के बनेगी? तो इस बात को समझना होगा कि क्या कहता है वचन और क्या नहीं कहता है करने के लिए। सोचिए कि उसका गवाही दूसरा दे रहा है ना, दूसरा पुरुष उसके बारे में कह रहा है कि तू भली स्त्री है ना। अब आजकल यदि क्या हो रहा है, आज दूसरा पुरुष आके समझाता है जब गलती करता है, सो यदि दूसरा पुरुष का बात भी समझना नहीं चाहता। आजकल का बहु लोग ऐसा हो गया संसार में, है ना। आजकल के विश्वासी लोग ऐसा हो गए हैं। सोचिए, अपना अहंकार, अपना घमंड, अपनी बातों में ही फंसे, है ना। तो वो क्या परमेश्वर की बातों को सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, है ना। इसलिए तो कहता तू भली स्त्री है। सोचिए, उसका दूसरा कोई गवाही दे रहा है कि तू भली स्त्री है, और वो भली स्त्री बनने के लिए सोचिए कि कैसा चाल चलन व्यवहार जीवन जीती होगी कि उसको दूसरा कोई ऐसा कह रहा है ना। आजकल कहाँ बहस करना चाहिए, बड़ों के साथ कैसे बात करना चाहिए, ससुर के साथ, सास के साथ कैसे बात करना चाहिए, कुछ और जो बड़े हैं रिश्तेदार उसके साथ यदि कहाँ पे कितना बोलना चाहिए, पराये मर्द के साथ यदि कैसे यदि हमको पेश आना चाहिए, उसके सामने हम कितना बात कर सकते हैं, कितना नहीं बात सकते हैं, पहनने का तरीका, है ना, कपड़ा पहनने का तरीका, है ना। आजकल को तो दुपट्टा हट गया है, लोगों का दे जो आजकल दुपट्टा हट गया है ना। एक समय होता था कि पूरा गला ढका जाता था, है ना, दुपट्टा से, लेकिन वो दुपट्टा हट गया है। सीधे अब देखो कौन सा डिजाइन का दुपट्टा पहनते हैं तो सीधे, और उसका गला पूरा दिखते रहता है। अब बोलेगा कि नहीं, नज़र देखने वाला का नज़र खराब होता है। भैया, आप देखने वाला का नज़र खराब कह सकते हैं, लेकिन दिखाने वाला की भी तो गलती है ना। जाहिर सा बात है कि मार्केट में जो चीज़ बिकेगा वही चीज़ आदमी खरीदेगा। तो आप दिखा भी तो रहे हैं गलत तरीके से, और आपको कौन यदि शरीफ मिलेगा जो आपको अच्छा कहेगा, है ना। सब तो आपको नोच के खाने में लगल है। सबका दिमाग में तो फालतू फालतू का जो रील बन रहा है, बिना चढ़िए के बानी तो फलाना बानी, ये सब चीज़ दिमाग में आदमी का भरा हुआ। आपके बारे में अच्छा सोचेगा जब आप ऐसे अपना शरीर को गलत तरीके से दिखाएंगे तो। और दुपट्टा तो छोड़ दीजिए, कैसे कैसे ढंग के कपड़े निकल रहे हैं, कहाँ से दे कैंची काट के दे आदमी का अंग दिखाने वाला, ऐसा ऐसा दे फैशन का दे ड्रेस बन रहा है, ऐसे ऐसे फैशन का दे कपड़ा मिल रहा है बाजार में, और उसी को पहन रहा है। वो सब चीज़ें दे लोगों को बहुत पसंद आ रहा है ना। अब सोचिए, क्या रूथ ऐसी थी कि यही सब दे करती थी? नहीं। इसीलिए तो कह रहा है कि तू भली स्त्री है। सोचिए, तो आज की स्त्रियों को, आज की बहनों को ये बात समझना होगा, है ना, कि हमें कैसा वस्त्र पहनना है, कैसे हमें कपड़ा पहनना है कि हमारा पूरा शरीर ढका रहेगा। फैशन गलत नहीं है, आप जो फैशन करना चाहते हैं कीजिए, लेकिन आपका पूरा शरीर कपड़ा से ढका रहना चाहिए। गलत तरीके से नहीं दिखना चाहिए आपके अंग, है ना। आपके शरीर के अंग गलत तरीके से नहीं दिखने चाहिए, लेकिन आजकल शरीर का अंग गलत तरीका से दिखता ही है, ऐसा आजकल कपड़ा लोग पहनते हैं, है ना। तो अपना शरीर, अपना इज्जत आपके खुद के हाथ में है ना। कोई उंगली पकड़ के आपको नहीं बोलेगा कि आप ऐसा कपड़ा पहनो, ऐसा कपड़ा पहनो। आपको खुद अपना दिल दिमाग ऐसा इतना बुद्धि दिया परमेश्वर की, क्या सही है क्या गलत है आप चुनाव कर सकते हैं, है ना। तब क्या कहता है, तू भली स्त्री है ना। तब आप भली स्त्री बन पाएंगे, है ना, जब आप अच्छा से कपड़ा पहनेंगे, पूरा शरीर ढका हुआ, है ना। शरीर दिखाने के लिए आपको नहीं दिया है ना। परमेश्वर नहीं बोला कि तुम अपना शरीर दिखाते रहो, नहीं, आपको शरीर को ढक के रखना है ना। आपको अपने शरीर को, एक समय होता था पुराने ज़माने में क्या करते थे लोग, घूंघट लगा के रहते थे। सोचिए कि दूसरा कोई उसको देख ना सके, है ना। ये चलता था।
और आज क्या है, घूंघट तो छोड़ दो, आजकल का तो ऐसा फैशन है, जीन्स तो फलाना तो ढिमकाना। अरे ठीक है, जमाने के हिसाब से चेंज होना है, लेकिन अपने शरीर को भी तो देखना है ना कि मेरा शरीर कहाँ दिख रहा है, कहाँ नहीं दिख रहा है। ये इसका ख्याल कौन रखेगा? आप रखेंगे, है ना। आज ऐसी ऐसी घटनाएं क्यों आ रहा है? लोग तेजाब फेंक दे रहे हैं लड़की के ऊपर, है ना। आज लोगों का दिमाग में क्या भरा है? आज लोगों का दिमाग में सेक्स की बातें भरा है, आज लोगों का दिमाग में गलत करने की भावना भरा है। ये कहाँ से आ रहा है? ये टीवी से आ रहा है ना, ये फिल्म से आ रहा है, ये फिल्मों से आ रहा है। सोचिए, ये भोजपुरी गानों से आ रहा है, जो आपको जीते जी, है ना, जो आपको आप नहीं भी नंगा है तो आपको शब्द बोल के ऐसे ऐसे गाने हैं जो आपको नंगा कर देगा। ऐसे ऐसे गानों से आदमी का दिमाग खराब है, ऐसे ऐसे दिमाग आदमी का भ्रष्ट हो गया है ना। पाप से भरा हुआ दिमाग है, आपके प्रति फिर अच्छा सोचेगा नहीं। तो आपको अपना रक्षा खुद ही करना होगा ना, आपको अपना सुरक्षा खुद ही ध्यान देना होगा ना कि ज़माना जिस तरह बदल रहा है तो उस तरह से हमको अपने शरीर को, अपने जीवन को कैसे ठीक रखना है, अपने चाल चलन को कैसे ठीक रखना है, अपने वस्त्र को कैसे ठीक से पहनना है, इसका ख्याल आपको रखना है, इसको आपको पूरा करना है ना। कोई उंगली पकड़ के आपको नहीं सिखाएगा, आप छोटे बच्चे नहीं हैं, है ना। जितने विश्वासी बहनें हैं, मैं उन लोगों को ये बात कहना चाहता हूँ कि आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप जब देख कपड़ा पहनते हैं आपका गला ढका है या नहीं, है ना। आप जब देख कपड़ा पहनते हैं तो आपका पूरा शरीर अच्छा से ढका है कि नहीं, ये आपको समझ आना चाहिए, है ना। कि मेरा शरीर कहीं गलत तरीका से तो नहीं दिख रहा है। मेरे शरीर ऐसा गलत तरीका दिखने से दूसरों को दिक्कत हो सकता है ना, दूसरे के लिए ठोकर का कारण बन सकता है ना। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। जब आप यदि नीचे शरीर का, ऊपर नीचे जहाँ कहीं भी यदि आप शरीर में यदि कपड़ा पहनते, सब आपका अच्छा से ढका रहना चाहिए, है ना। आजकल ये बातें मैं थोड़ा सा खुल के इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ भी मतलब पर्दा में नहीं रहा है ना। ये भोजपुरी वाले कुछ भी पर्दा में नहीं रखे। ये फिल्मों वाले हैं ना, जो बड़े बड़े देव बनते हैं, ये लोग क्या कर दिए हैं, सबको मतलब लगता है कि कोई वस्तु बना दिए हैं लड़की लोग को, है ना। बस गलत तरीका से ही केवल दिखा रहे हैं, है ना। चाहे वो टीवी सीरियल हो, चाहे वो फिल्म हो, चाहे गाना हो, सब चीज़ में केवल लड़की को एक भोग का साधन बना दिए। इस तरह से लोगों के ऊपर परोसा जा रहा है ना लड़की लोगों को। आज लड़के लोग इसीलिए बिगड़ रहे हैं, है ना, लड़की के प्रति आकर्षित हो रहे हैं गलत तरीका से। उसको बस गलत ही करना है, इस तरीका से उसका माइंड हो जा रहा है, उसका बुद्धि हो जा रहा है, उसका सोच हो जा रहा है। ऐसे में क्या हो रहा है, न्यूज़ में आप देख सकते हैं ना, कईयों का रेप हो रहा है ना, कईयों के ऊपर तेजाब फेंका जा रहा है। सरकारें कंट्रोल करने में असमर्थ हो जा रही है। सोचिए, तो आपको अपना सुरक्षा खुद देखना होगा ना। आपको सरकार बचाने के लिए नहीं आएगा, आपको अपना खुद दे बचाव के लिए आपको उपाय करना होगा, है ना। आपको खुद दे समझना होगा कि हम कहाँ तक दे, कैसे दे चलें, कैसे क्या करें, है ना। नहीं तो दुनिया आपको नोच के खाने पे लगा हुआ है ना। ये रूथ की पुस्तक से आप बहुत सारी चीज़ों को सीख सकते हैं ना। ये रूथ की कहानी से आप बहुत सारा चीज़ को सीख सकते हैं ना। और मेरे इस बात से हो सकता है किसी को अच्छा भी लगा होगा, और कोई हो सकता है कि उल्टे खोपड़ी के लोग सोच रहे हैं कि है मेरे बारे में ऐसा बोल रहा है ना, लड़की के बारे में ऐसा बोल रहा है। मेरी बहनें, मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, है ना। मैं आपको उन दरिंदों से, उस समाज के गंदे लोगों से आपको बचाने के लिए ऐसी बातें कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कई लोगों का ऐसा फ़ोन आता है जो ऐसे में बर्बाद हो चुके हैं, है ना। और आप देख लीजिए ना, न्यूज़ में खोल के देख लीजिए कि क्या चल रहा है। मैं ऐसे लोगों से आपको सुरक्षित करना चाहता हूँ, बचाना चाहता हूँ, इसलिए ऐसी बातों को कह रहा हूँ। मेरे बात से अगर बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है, सबको हजम नहीं होगा, है ना। आशा करता हूँ इन बातों को आप समझे होंगे, है ना। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं, मैं अगर बोलता चला जाऊँ तो ख़त्म नहीं होगा, लेकिन इन्हीं बातों के साथ मैं समाप्ति करना चाहूँगा। फिर मुलाकात होगा एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह। और हाँ दोस्तों, इसे ना भूलें, सही शिक्षा खरी शिक्षा सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।